Today we will read the fifth chapter of 8th class, everything for the best। कि हर एक चीज अच्छे के लिए होती है। एवरीथिंग इज बेस्ट का मतलब तो हर चीज अच्छी है, बट एवरीथिंग फॉर बेस्ट मीन्स हर चीज अच्छे के लिए होती है, हर काम अच्छे के लिए होता है। ये टाइटल का मीनिंग है इस चैप्टर का। और ये स्टोरी है बेसिकली कि मेन कैरेक्टर एक किंग है और उसका एक एडवाइज़र है या सेनापति, मतलब मंत्री बोल सकते हैं, प्रताप सिंह, जो उसका एडवाइज़र है, सलाहकार है, उसके बारे में है। और जो इस चैप्टर में ये जो प्रताप सलाहकार है उसकी ये हमेशा वो इस चीज़ को बोलता है, चाहे कुछ भी हो, कितना ही ख़राब हो जाए, वो ये बोलता है एवरीथिंग इज़ फॉर बेस्ट, कि ये अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वो यही चीज़ बोलता है हमेशा, एवरीथिंग इज़ फॉर बेस्ट मीन्स जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन एंशियंट टाइम्स देयर वॉज ए रिच एंड पावरफुल किंग हु रूल्ड ओवर ए वास्ट किंगडम। एंशियंट टाइम्स में एक रिच और पावरफुल किंग था जो रूल ओवर करता था। रूल मीन्स शासन करता था, वास्ट मीन्स विस्तृत, बड़े, वास्ट मीन्स बड़े साम्राज्य पर जो शासन करता था। प्रताप सिंह वॉज हिज एडवाइजर, और प्रताप सिंह कौन था? उसका एडवाइजर था, सलाहकार था, एज वेल एज क्लोज फ्रेंड, और उसका मित्र भी था। कैरवन लॉर्ड्स ब्रोट डेली वेल्थ इनटू कैपिटल। कैरवन लॉर्ड्स ब्रोट डेली वेल्थ इनटू कैपिटल। कैरवन का मतलब क्या होता है? लॉर्ड्स मीन्स लदे हुए। कैरवन का मतलब कारवा या काफिला, यानी कि काफिला या कारवा जो है ना, उसके राज कैपिटल में धन लेकर आते थे, यानी कि धनों का काफिला आता था, धन का काफिला उसके साम्राज्य में आता था, यानी कि समृद्ध साम्राज्य था। एंड हिज किंग वॉज वेल एडमिनिस्ट्रेड, और उसका प्रशासन भी अच्छा था, अच्छे तरीके से प्रशासन चलाया जा रहा था। बाय द मिनिस्टर अंडर हिज गाइडेंस ऑफ, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रताप सिंह। किसकी? जो उसका मिनिस्टर था उसकी गाइडेंस में, उसका मिनिस्टर था प्रताप सिंह, उसकी गाइडेंस में प्रशासन भी सही तरीके से चलाया जा रहा था। द ओनली इरिटेशन द किंग समटाइम्स सफर्ड। इरिटेशंस का मतलब वैसे तो चिढ़ना होता है इरिटेशंस, लेकिन यहाँ पर हम परेशानी भी बोल सकते हैं। जो एक मात्र परेशानी थी राजा कई बार सफ़र करता था, जिस परेशानी से पीड़ित होता था, वो क्या था? टू सी द इल्स ऑफ फेमाइन, एपिडेमिक एंड वॉर। भाई ये देखना कि जो दुर्भाग्य देखना, किस चीज़ का दुर्भाग्य देखना? अकाल का, फेमाइन मीन्स अकाल का, एपिडेमिक मीन्स महामारी का, और युद्ध का। कि कभी कभी उसको क्या चीज़ का सामना करना पड़ता था? अकाल का, महामारी का और युद्ध का। विच मैन सीम्ड अनेबल टू अवॉइड, जो ऐसा लगता है कि इंसान जिनको अवॉइड नहीं कर सकता है, जिनसे बच नहीं सकता है। ही कुड नॉट रिकॉन्साइल दिस विद प्रताप सिंह ऑफ्ट, ऑफ्ट मीन्स ऑफन, ऑफ्ट रिपीटेड बिलीफ दैट एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट। और वो इस चीज़ को, ये जो अकाल होता था, सूखा होता था, सूखा होता था, महामारी होती थी, युद्ध होते थे, वो इस चीज़ को रिकॉन्साइल मीन्स, रिकॉन्साइल का मतलब होता है दो विपरीत आइडियाज़ में सामंजस्य बैठाना। वो इस चीज़ का सामंजस्य नहीं बैठा पाता था। किससे? जो प्रताप सिंह की का विश्वास था, ऑफन रिपीटेड, वो जो जिसको प्राय वो रिपीट करता था कि हर चीज़ अच्छे के लिए हुई, यानी कि अकाल, युद्ध, महामारी होती, प्रताप कहता जो हुआ अच्छा हुआ। तो इस चीज़ का सामंजस्य नहीं बैठा पाता था कि एक तरफ तो ये भाई अकाल और ये युद्ध हो, या फेमाइन होता कभी, या ये एपिडेमिक होती, और प्रताप सिंह बोलता कि जो हुआ अच्छा हुआ, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। इस चीज़ का सामंजस्य नहीं बैठा पाता था। वैन चैलेंज्ड, और जब चैलेंज किया जाता है इस चीज़ को, भाई ये कैसे है, हर चीज़ ये जो हुआ अच्छा कैसे हुआ? द मिनिस्टर वुड रिप्लाई दैट सच बर्डन्स एनोबल मैन्स नेचर्स। तो मिनिस्ट्री, ये मंत्री क्या उत्तर देता? कि ऐसे जो बर्डन्स है ना, ऐसे जो बोझ हैं, वो एनोबल करते हैं। एनोबल मीन्स मेक नोबल, इंसान के नेचर को, स्वभाव को नोबल बनाते हैं। एंड टीच, और टीच करते हैं उनको, क्या सिखाते हैं? ऐसी ऐसी विपदाएं क्या सिखाती है? एंड टीच हिम विजडम सो ब्रिंगिंग मैन काइंड स्लोली टुवर्ड्स फंक्शन परफेक्शन। ऐसी विपदाएं उनमें बुद्धिमता, यानी कि विजडम सिखाती है उनको, उनमें उनको बुद्धिमान बनाती है ऐसी विपदाएं, और ये धीरे धीरे इंसान को, मैनकाइंड को, मानवता को परफेक्शन की तरफ लेके जाती है, पूर्णता की तरफ लेके जाती हैं ये चीज़ें। द मैन वॉज ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी था, टू द कोर मीन्स मुख्यतः, मीन्स मेन बिंदु तक, सेंटर तक किसी भी चीज़ के वो आशावादी था।
एंड नो हार्डशिप इन लाइफ हैड एनी डिस्करेजिंग इफेक्ट ऑन हिम, और जिंदगी की कोई भी हार्डशिप मीन्स मुसीबत या मुश्किल उसको डिस्करेज नहीं करती थी, डिस्करेजिंग इफेक्ट नहीं था, निरुत्साहित करने वाला प्रभाव नहीं डालती थी कोई भी हार्डशिप उस पर, बिकॉज ही वुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्स एडवर्सिटी। जो खराब से खराब विपरीत परिस्थिति होती उसमें भी, एडवर्सिटी मीन्स विषम परिस्थिति, उसमें भी वो क्या करता, पॉजिटिव साइड देखता था, सकारात्मक चीजें देखता था। ही वुड थिंक ऑफ द बेनिफिट्स दैट कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम एडवर्सिटीज, वो उन बेनिफिट्स के बारे में सोचता, उन फायदों के बारे में सोचता जो डिराइव्ड मीन्स लिए जा सकते थे एडवर्सिटी से, उस विपत्ति से, विषम परिस्थितियों से। इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर ट्रेट वॉज सो प्रोमिनेंट इन हिम, ये खास करके जो ये विशेषता थी ना उसमें इतनी मुख्य तौर पर थी, दैट अदर्स अराउंड हिम वेरी ऑफन गोट टायर्ड ऑफ हिज ऑफ्ट रिपीटेड बिलीफ, कि उसके आसपास रहने वाले ना उससे परेशान हो गए थे उसकी इस हमेशा कही जाने वाली विश्वास से, कि वो उसके साथ रहने वाले परेशान हो जाते। वन डे द किंग एंड प्रताप सिंह वेंट आउट राइडिंग ऑन ए हंटिंग एक्सपेडिशन टू द डेंस फॉरेस्ट, टू ए डेंस फॉरेस्ट। एक दिन किंग और प्रताप सिंह गए भाई राइडिंग, सवारी करते हुए, कहाँ पर, हंटिंग के लिए, शिकार की यात्रा पर। एक्सपेडिशन होता है यात्रा, डेंस मीन्स घने फॉरेस्ट में। एंड दे परस्यूड ए डियर इन द फॉरेस्ट, परस्यूड मीन्स पीछा करना, और उन्होंने एक डियर का पीछा किया फॉरेस्ट में। डियर का पीछा करने के बाद में फिर देखते हैं क्या होता है भाई। एंड वर सोन लॉस्ट, डियर का पीछा करते करते क्या हो गए, एंड वर सोन लॉस्ट डीप इन द जंगल फीलिंग थ्रस्टी एंड हंग्री, और फिर जल्दी क्या हो गए, वो फॉरेस्ट में भाई गुम हो गए, भूख लगने लगी और प्यास लगे उनको। दे बिगेन टू लुक फॉर वाटर, पानी देखने लगे। एट लेंथ दे डिस्कवर्ड ए सोलिटरी वुड एप्पल, कुछ दूरी पर उन्हें सोलिटरी मीन्स एकमात्र एक सेब का पेड़ दिखाई दिया। व्हेन द किंग ट्राइड टू कट द एप्पल, और जब राजा ने कोशिश की एप्पल को काटने की, एज लक वुड हैव, जैसे कि एज लक वुड हैव मीन्स जैसा कि किस्मत में था, द स्वॉर्ड स्लिप्ड, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, स्लिप हो गई फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से, एंड ही कट ऑफ हिज फिंगर, और उसकी उंगली कट गई। राजा सेब काटने लगा तो उसकी उंगली कट गई। द किंग लेट आउट ए पियर्सिंग क्राई, और राजा ने जो है ना लेट आउट ए पियर्सिंग क्राइज में शार्प, तीखी तौर पर भाई चिल्लाया, यानी कि एकदम से जैसे कटने पर जैसे चिल्लाते हैं, कोई दर्द होता है तब। ही वॉज अगास्ट व्हेन ही सा द ब्लीडिंग फिंगर, अगास्ट मीन्स डर गया वो, फील्ड विद हॉरर, जब उसने उंगली से खून बहते हुए देखा। द मिनिस्टर हु केम रनिंग आस्क्ड किंग व्हाट्स द मैटर योर मैजेस्टी, और जब मिनिस्टर आया भाई उसके पास दौड़कर तो पूछा कि क्या हुआ, क्या बात हो गई। द किंग पॉइंटेड टू सीविड फिंगर एंड द स्वॉर्ड दैट ले ऑन द ग्राउंड, और जो उसने अपनी उंगली की तरफ इशारा किया और जो स्वॉर्ड तलवार पड़ी हुई थी ग्राउंड पर उसकी तरफ इशारा करते हुए, पिकिंग अप द स्वॉर्ड। द एडवाइजर इन कैरेक्टरिस्टिक वॉज अबाउट टू से हिज फेवरेट स्टेटमेंट, और भाई एडवाइजर मीन्स, एडवाइजर कौन थे, प्रताप सिंह, उसका मंत्री या उसका ये सलाहकार। उसने उस तलवार को उठाते हुए अपनी जो उसकी विशेषता थी, जिस तरीके से वो कहता था, अपनी फेवरेट स्टेटमेंट कहने ही वाला था, अपनी फेवरेट स्टेटमेंट कहने ही वाला था। क्या अपने उसकी जो फेवरेट स्टेटमेंट थी, सो एवरीथिंग इज फॉर बेस्ट इजंट इट, आस्क द किंग, वो अपनी फेवरेट स्टेटमेंट कहने वाला था। इससे पहले ही राजा ने, आयरनिकली होता है विडंबना, ठीक है, विडंबना के तौर पर राजा ने ही पूछ लिया, सो एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट इजंट इट, तो हर चीज अच्छे के लिए होती है, नहीं होती है भाई, राजा ने ही उसको बोल दिया। वो अपनी स्टेटमेंट बोलता, उसको ये बात बोलनी थी, उससे पहले राजा ने ही बोल दिया। द एडवाइजर वॉज एज काम एज एवर, और शांत था जैसे वो हमेशा रहता था। विद ड्यू रिस्पेक्ट ही आंसर्ड, और बड़े सम्मान के साथ उसने उत्तर दिया, यस योर मेजेस्टी, इट मे बी ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, हो सकता है ये वेश बदलकर एक वरदान हो। टेक इट फ्रॉम मी, वैसे तो टेक इट होता है ले लेना मुझसे भाई, लेकिन टेक इट फ्रॉम मी नहीं बोल देते हैं भाई, गारंटी ले लो, मुझसे लिखवा लो, मैं कहता हूँ ये चीज़, तो टेक इट फ्रॉम मी यानी कि एक प्रकार से गारंटी देना। टेक इट फ्रॉम मी, समथिंग गुड इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस मिसफॉर्च्यून, कि ये इस मिसफॉर्च्यून से, इस अपांट
जो प्रतीत हो रही है ना ये ट्रेजिक दुखद इंसिडेंट से कोई ना कोई अच्छी चीज आने वाली है। गॉड हैज विल्ड इन दिस वे, भगवान की यही इच्छा है। सो वी शुड नॉट कंप्लेन, तो हमें कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। द किंग कुडंट बिलीव व्हाट हिज एडवाइजर हैड सेड, और राजा को विश्वास नहीं हुआ कि उसका एडवाइजर क्या कह रहा है। ही कुडंट कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मीन्स अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सका। हाउ द लॉस ऑफ हिज फिंगर कुड बी अ ब्लेसिंग, कि उसकी उंगली का लॉस हो गया, उसकी उंगली खत्म हो गई, ये कैसे भाई ब्लेसिंग, वरदान कैसे हो सकता है। द डिस्ट्रोट किंग, जो दुखी था राजा, डिस्ट्रोट था किंग, वो श्योर हिज कोर्टियर वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, उसको ये पक्का उसको ये विश्वास हो गया कि उसका कोर्टियर है ना, दरबारी उसका सलाहकार है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है। राजा को ये लगा कि तू मजाक उड़ा रहा है भाई मेरा, ठीक है, ये चीज बोलकर। इन इज फरी, उसने अपने गुस्से में द किंग ऑर्डर्ड प्रताप सिंह आउट ऑफ हिज साइट, ऑर्डर कर दिया कि मेरी आंखों से दूर हो जाओ भाई। सीइंग दैट ही हैड इंडीड एनरेज्ड द किंग, और प्रताप सिंह ने भी देखा कि उसने राजा को क्रोधित कर दिया। एनरेज्ड मीन्स क्रोधित करना। प्रताप सिंह हैड नो चॉइस बट लीव द किंग अलोन, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी राजा को अकेला छोड़ने के सिवाय। इन हिज हंगर एंड पेन, भूख से और भाई अपनी तकलीफ से, द किंग फेल इनटू एन अनईजी स्लीप, राजा सो गया। अनईजी, एक तो ईजी स्लीप होता है आराम से चैन की नींद सोना, और अनईजी हो गए चैन की नींद सोना का उल्टा भाई, अनईजी स्लीप आ गई, उसको नींद आ गई। यानी कि एज ही ले एट द फुट ऑफ ए ट्री, जैसे पेड़ की तलहटी में वो लेटा, ही वॉज डिस्कवर्ड बाई द ट्राइबमैन ऑफ द जंगल, तो ट्राइबमैन मीन्स आदिवासी, जो फॉरेस्ट में आदिवासी थे, उन्होंने उसको डिस्कवर कर लिया, देख लिया। हु इन द लास्ट डे ऑफ देयर ग्रेट एनुअल फेस्टिवल, जो कि उनका एक ग्रेट एनुअल वार्षिक फेस्टिवल होता था, उसका लास्ट दिन था, और वो क्या कर रहे थे, वर सीकिंग ए, वो किस चीज की सीकिंग कर रहे थे, वर सीकिंग ए, सीकिंग मीन्स ढूंढना, वर सीकिंग, जस्ट ए मिनट, वी विल हैव टू गो बैक। वर सीकिंग, we just missed some lines from the last page, so तो वो क्या कर रहे थे, वर सीकिंग ए सैक्रिफिशियल विक्टिम फॉर द टाइगर गोडेस, वो भाई सैक्रिफिशियल मीन्स बलि। सैक्रिफिशियल क्या होता है, जिसको सैक्रिफाइस करना होता है, जिसको बलि देनी होती है, सैक्रिफिशियल विक्टिम वो होता है। कि वो सैक्रिफिशियल विक्टिम ढूंढ रहे थे जो उनकी टाइगर गोडेस थी उसके लिए भाई, ठीक है, टाइगर गोडेस, गोडेस मीन्स देवी के लिए। दे वर डिलाइटेड टू फाइंड सच ए हैंडसम विक्टिम, और बड़ा खुश थे वो कि उन्हें भाई, डिलाइटेड मीन्स खुश थे, इतना हैंडसम विक्टिम मिला। दे सीज्ड द किंग, बाउंड हिज हैंड्स एंड फीट एंड कैरीड हिम अवे, सीज्ड मीन्स पकड़ लिया, उन्होंने राजा को पकड़ लिया, उसके हाथ पैर बांध दिए, और कैरीड हिम अवे, और उसको ले गए। द वॉरियर्स वर इन देयर कलरफुल कॉस्ट्यूम, और जो ये योद्धा थे, वॉरियर्स मीन्स योद्धा, ये किस में थे, कलरफुल कॉस्ट्यूम में थे, रंग बिरंगी कॉस्ट्यूम पहन रखे थे। विद प्लम्स, प्लम्स का मतलब क्या होता है, देखिए इस इमेज में ये जो ये है ना, ये जहाँ पे माउस आप देख रहे हैं, ये इनको ये प्लम्स बोलते हैं, जो ये फीदर्स लगा रखी हैं इन्होंने, इनको प्लम्स बोलते हैं। और ये हो गए स्पीयर, भाला, ये स्पीयर हो गया। तो कहता है कि वो कॉस्ट्यूम में थे, प्लम्स थे, विद प्लम्स एंड होल्डिंग द स्पीयर्स, और उन्होंने अपने भाले को पकड़ रखा था भाई, ठीक है, भाला उनके हाथ में था और कलरफुल कॉस्ट्यूम में थे वे, भाले को पकड़ रखा था किस तरीके से, अपराइट इन रेवरेंस टू देयर रॉयल प्रिजनर्स, रेवरेंस में सम्मान के लिए, इस तरीके से भाले को पकड़ रखा था, प्रिजनर के सम्मान में पकड़ रखा हो जैसे। दे मार्च टू देयर चीफ पैलेस, जो उनका मुख्य महल था, पैलेस मीन्स महल, उसकी तरफ मार्च मीन्स बढ़ चले। द ट्राइबल सोल्जर्स प्रेजेंटेड देयर बूटी टू द चीफ हु जज्ड दैट द प्रिजनर वाज इन डीड ऑफ ए रॉयल ब्लड, और उन्होंने ट्राइबल सोल्जर्स ने प्रेजेंट किया, इसको किसको दे दिया भाई, इसको राजा को, किसको प्रेजेंट कर दिया, देयर बूटी का मतलब वैल्यूएबल थिंग, बेशकीमती जो ये चीज़ थी, बेशकीमती चीज़ कौन, उस राजा को प्रेजेंट कर दिया किसके सामने, अपने चीफ के सामने, जिसने इस प्रिजनर को देखा कि भाई ये तो रॉयल ब्लड है, कोई राजशाही मीन्स राजशाही व्यक्ति है, ये रॉयल ब्लड का मतलब, राजशाही का मतलब राजा से संबंधित या राजमहल से संबंधित कोई व्यक्ति है, उसने ये देखा। He was pleased with his minions prize catch, और वो बड़ा खुश हुआ
उन ट्राइबल्स का जो चीफ था वो सरदार जी उनका, वो बड़ा खुश हुआ भाई। मीनियंस मीन्स अपने सर्वेंट्स का, कि उनके सेवकों ने जो ये भाई पकड़ के लेके आई, ये शिकार लेके आई उसके लिए। ही डिसाइडेड दैट ब्लू ब्लड वुड बी एन एक्सीलेंट ऑफरिंग टू द सुप्रीम डेटी। और उसने डिसाइड किया कि ब्लू ब्लड का मतलब नोबल मैन, ये जो नेक इंसान है, ये भाई एक्सीलेंट ऑफरिंग होगा। ऑफरिंग मीन्स भेंट, ये एक भाई एक्सीलेंट भेंट होगी जो उनकी सुप्रीम डेटी है। डेटी मीन्स देवी कह सकते हैं हम एक प्रकार से, ठीक है। देयरफॉर ही सेंट फॉर द ट्राइबल प्रीस्ट, इसलिए उस सरदार ने क्या किया, सेंट फॉर मीन्स बुलाया, बुलावा भेजा भाई किसके लिए, जो उनका प्रीस्ट था, पुजारी था, उसके लिए। ओल्ड मैन हु केम इन सून आफ्टरवर्ड, जो जल्दी ही आया। एज वॉज द कहता है उन्होंने उसको भेजा और फिर वो प्रीस्ट आ गया। एज वॉज द कस्टम द ट्राइबल प्रीस्ट हैड टू अप्रूव ऑफ ऑल ऑफरिंग टू डेटी। भाई डेटी से पहले वेदी होता है, डेटी का वैसे तो मतलब जो बलि की वेदी बोल देते हैं ना, उसको डेटी बोल देते हैं। या तो डेटी से पहले उसको जो प्रीस्ट होता था उसको अप्रूव करना पड़ता था, सहमति देनी पड़ती थी सारी ऑफरिंग की, कि जो भी भेंट चढ़ाई जाती थी देवी के सामने तो वो प्रीस्ट अप्रूव करता था कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें सही है। इट वॉज हिज ड्यूटी टू सी दैट ईच ऑफरिंग वॉज परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। ये उसकी ड्यूटी होती थी कि वो देखे कि हर एक जो भेंट है वो सही परफेक्ट है भाई। सीइंग दैट ए किंग वॉज गोइंग टू बी ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑन दैट डे, और जब उसने ये देखा कि एक राजा जो है ना वो बलि होने जा रहा है भाई उस दिन, द प्रीस्ट डिडंट इंस्पेक्ट द प्रिजनर फ्रॉम हेड टू टो, तो उसने इस प्रिजनर को, इस कैदी को, राजा को सिर से पैर तक इंस्पेक्ट नहीं किया, उसको जांचा परखा नहीं तो जनरली उसको जांचता परखता है कि भाई वो परफेक्ट है कि नहीं, वो आदमी, वो जो भी ऑफरिंग है वो। इंस्टेड ही ऑर्डर दैट द प्रोसेस बी स्टार्टेड विदाउट डिले, उसने आदेश दिया बजाय इसके कि भाई ओ इसको प्रोसेस को स्टार्ट कर दो बगैर डिले मीन्स देरी के। दे टुक द किंग टू देयर एल्टर, एल्टर मीन्स देवी स्थल पर वो लेकर गए अपने भाई। आफ्टर सम वाइल्ड डांसिंग, कुछ वो जंगली डांस के बाद में, द फाइनल सेक्रीफिशियल प्रिपरेशंस बिगिन, जो बलि वाली जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई। विद द स्मीयरिंग ऑफ रेड एंड येलो पाउडर ओवर द विक्टिम्स फोरहेड, रेड और येलो कलर का पाउडर, स्मीयर मीन्स मलना भाई, ठीक है। तो स्मीयर किया गया उसके फोरहेड पर, फिट पर और हैंड्स पर, किसके, विक्टिम्स में, शिकार विक्टिम कौन सा, ये राजा भाई पकड़ रखा था। हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द anointing of the body that the old priest noticed that something was amiss. Anointing means रंग लगाना, जो ये रंग लगाने की प्रक्रिया थी उस दौरान ही प्रिस्ट ने देखा कि भाई कोई ना कोई चीज तो मिस है, गायब है। वन ऑफ द फिंगर ऑफ द किंग्स लेफ्ट हैंड वॉज मिसिंग, राजा के लेफ्ट हैंड की एक उंगली मिसिंग थी। ही shook his head, उसने अपना सिर हिलाया एंड said in his sonorous voice, sonorous means गंभीर आवाज से कहा, आई एम सॉरी योर रॉयल हाइलनेस, माफ करें मुझे रॉयल हाइलनेस, ये भाई सम्मान के लिए बोल देते हैं अपने सरदार या राजा के सम्मान के लिए, तो ये अपने सरदार को बोलता है। वी कांट प्रोसीड विद द सेक्रीफाइस, हम इस बलि के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं भाई, प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। द डेटी विल एक्सेप्ट ओनली दोज हु आर वेल बॉडीड, देवी केवल उन्हीं को स्वीकार करती है, देवी केवल उन्हीं को स्वीकार करती है जो होल बॉडीड होते हैं, जिनका पूरा शरीर हो भाई, यानी कि कोई शरीर का हिस्सा मिस ना हो। लेकिन राजा की तो क्या थी, उंगली गायब थी। द बॉडी शुड नॉट हैव एनी ब्लेमिसेस, उस शरीर के अंदर जो बलि दिया जाना होता है ना, उस बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ब्लेमिसेस का मतलब डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। द प्रिजनर्स बॉडी इज इम्परफेक्ट, और जो ये प्रिजनर है इसकी बॉडी है वो इम्परफेक्ट, वो परफेक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट फिट फॉर ऑफरिंग टू डेटी, तो ये इसको जो है ना ये डेटी के लिए भाई उपयुक्त नहीं है। द ट्राइबमैन फ्लेड इन हॉरर, और ट्राइबमैन फ्लेड मीन्स भागना, भाग गई भाई, हॉरर में डर से। फॉर दे हैड नियरली प्रेजेंटेड एन इम्परफेक्ट सेक्रीफाइस, क्योंकि वो क्यों भाग गए, क्योंकि उन्होंने भाई लगभग प्रेजेंट कर ही दिया था देवी के सामने, एक इम्परफेक्ट अपूर्ण बलि प्रेजेंट कर दी थी देवी के सामने। एंड फियर द रेथ ऑफ गॉडेस, उनको डर था भाई देवी के क्रोध का, उनको ये लगा कि देवी गुस्सा हो जाएगी कि भाई वो एक इम्परफेक्ट बलि लेके आए हैं उसके सामने, इसलिए वो डर कर भाग गए वहां से। एज द किंग होबल्ड अवे एज फास्ट एज हिज लेग कुड कैरी हिम, होबल्ड का मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना। राजा लड़खड़ा कर भाई जितनी तेज चल सकता था, उसके पैर जितना जल्दी से उसको लेके जा सकते थे,
वो भाई चल दिया लड़खड़ाते हुए। ही रियलाइज दैट द लॉस ऑफ हिज फिंगर हैड इंडीड बीन फॉर द बेस्ट, और उसने रियलाइज किया, महसूस किया कि जो उसकी उंगली का नुकसान हुआ वो वास्तव में अच्छे के लिए ही हुआ। बट वट ऑफ नॉट हैविंग हिज मिनिस्टर्स कंपनी, लेकिन मिनिस्टर उसके साथ नहीं था एट द टाइम ऑफ डेंजर, इस खतरे के समय में मिनिस्टर, उसका मंत्री, उसका एडवाइजर उसके साथ नहीं था। वॉज दैट फॉर द बेस्ट, क्या वो भी अच्छा ही हुआ कि वही वो साथ नहीं था? यस सेड प्रताप लेटर, प्रताप ने बाद में, यानी कि प्रताप फिर बाद में आ गया होगा, तो तब बाद में प्रताप ने ये बोला यस हाँ, फॉर इफ ही हैड नोन ऑफ किंग्स पेरिल, कि यदि उसको राजा के पेरिल का मतलब राजा के खतरे का पता होता, ही वुड हैव कम टू किंग्स एड, तो वो राजा की मदद को आता। वो प्रताप ने कहा कि हाँ भाई ये सही हुआ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था, क्योंकि यदि मुझे तुम्हारे राजा के खतरे का पता होता तो वो राजा के मदद के लिए आता। एंड बीन ओवरकम बाय द न्यूमरस ट्राइबमैन, और जो ढेर सारे, बहुत सारे जो कबीले के लोग थे वो उसको पकड़ लेते, उस पर काबू कर लेते। दस सर्विंग एज द सब्सटीट्यूट विक्टिम, और वो उसका सब्सटीट्यूट विक्टिम हो जाता। सब्सटीट्यूट का मतलब जो एक की जगह पर दूसरा यूज किया जाए, जैसे क्रिकेट में होता है ना, सब्सटीट्यूट आ गया, कोई फील्डिंग कर रहा है प्लेयर और वो उसके चोट लग गई तो वो चला जाता है, तो उसकी जगह जो दूसरा प्लेयर आता है वो उसका सब्सटीट्यूट हो गया, यानी कि एक आदमी किसी दूसरे की जगह ले तो वो उसका सब्सटीट्यूट हो गया। तो कहता है मैं सब्सटीट्यूट होता तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे राजा को तो छोड़ देते वो और वो उसको पकड़ लेते फिर। सो एवरीथिंग वॉज फॉर द बेस्ट आफ्टर ऑल, इसलिए हर चीज़